नमस्कार, न्यूज इंडिया आप देख रहे हैं। मैं आपके साथ सागर मिश्रा। स्वागत है आप सभी का हमारी खास पेशकश किसका होगा गढ़ छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में इन दिनों धर्मांतरण के नाम पर राजनीतिक बवाल मचा हुआ है। ऐसा नहीं है कि धर्मांतरण का मुद्दा प्रदेश में कोई नया हो, ये राज्य गठन के बाद से ही लगातार ये चला आ रहा है। अब चुनावी माहौल में बीजेपी ने फिर से एक बार धर्मांतरण की बयार को हवा दे दिया। दरअसल असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने आरोप लगाया कि राज्य की भूपेश बघेल की सरकार ने धर्मांतरण पर रोक नहीं लगाई है। धर्मांतरण की प्रक्रिया से राज्य में रोहिंग्या आ रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि घुसपैठी आकर स्थानीय से शादी करते हैं और इस पर कांग्रेस ने जमकर पलटवार भी किया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के पास कोई मुद्दा बाकी नहीं है। बीजेपी के कार्यकाल में ही सबसे ज्यादा धर्मांतरण हुए हैं, सबसे ज्यादा चर्च बने हैं। आइए आपको सुनाते हैं असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा की ये बातें कि उन्होंने क्या कुछ कहा है। सुनिए आप। छत्तीसगढ़ का भोले भाले हमारा जनजातीय लोगों का धर्मांतरण होता है तब आवाज नहीं उठाते हो, और आप पूरा फॉरेस्ट को ही आप बाबर को देके रखा है छत्तीसगढ़ का। आप छत्तीसगढ़ का सर्वनाश मत कीजिए। जनजातियों में धर्मांतरण रुके, और अभी आप तो नहीं रुका तो हम ही आएगा, हम ही रुक लेगा। अभी थोड़ी ही दिन बचे हैं, तो भूपेश बघेल जी आप जाने के लिए तैयार हो जाओ। इतना ही मेरा बोलना है। आप लोग को कुछ प्रश्न है तो पूछिए। हेमंत बिस्वा शर्मा को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। 15 साल के रमन भाजपा शासनकाल के दौरान प्रदेश में धर्मांतरण की घटनाएं सबसे ज्यादा हुई है, सबसे ज्यादा चर्चों का निर्माण हुआ है। और रमन सरकार के दौरान ही भाजपा के नेता स्वर्गीय दिलीप सिंह जूदेव जी घर वापसी अभियान चलाते हैं। इस बात का पक्का सबूत है कि 15 साल में आरएसएस भाजपा के संरक्षण में यहाँ पे धर्मांतरण की घटनाएं हुई थी। और आज भी मध्य प्रदेश, गुजरात हो या भाजपा शासित राज्य है, वहां धर्मांतरण की घटनाएं हो रही है, खुला खेल चल रहा है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद जोर जबरदस्ती धर्मांतरण, दबाव पूर्वक धर्मांतरण की घटनाएं कहीं भी नहीं हुई है। और जहां इस प्रकार की घटनाएं होगी यहाँ पे कड़ी कार्रवाई की जाएगी, उसके लिए कानून बना हुआ है। लेकिन भाजपा के नेता नरेंद्र मोदी सरकार की नाकामी को ढकने के लिए और 15 साल के रमन भाजपा शासन के कमीशन को भ्रष्टाचार पर पर्दा करने के लिए धर्मांतरण के झूठे आरोप लगाकर राजनीति करना चाहते हैं। भाजपा के पास प्रदेश में मुद्दा नहीं है, और भाजपा तो हमेशा से अनस्था फैलाकर, नफरत फैलाकर राजनीति करती है, इसलिए झूठ बोलते हैं। तो चलिए, आज का सवाल है कि क्या बीजेपी की तरफ से बघेल सरकार पर धर्म और धर्मांतरण के मुद्दे पर लगाए गए आरोप से कांग्रेस पार्टी के वोट कटेंगे क्या? दूसरा सवाल भी होगा, लेकिन आज के दिन चर्चा में कई सारे मेहमान होंगे जिनसे रूबरू अब चलिए करवा देते हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण का मुद्दा जो कि इस समय लगातार गरमाया हुआ है। और आज के दिन चर्चा में हमारे साथ जो मेहमान जुड़े, एक बार उनकी लिस्ट एक बार दिखाइए, क्योंकि दूसरा सवाल यह है कि क्या बीजेपी चुनाव में बघेल सरकार का मुकाबला करने के लिए अब इस समय तैयार है? अनिल पुसतकर स्टेट हेड मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के, श्री कुमार मेनन प्रवक्ता कांग्रेस के, सुनील चौधरी मीडिया पैनलिस्ट हैं बीजेपी की तरफ से। सबसे पहले सुनील चौधरी आपसे सवाल ले लेते हैं। सर, धर्मांतरण का मुद्दा जो है आप लोगों ने फिर से एक बार उठाया, लेकिन सर बीजेपी शासनकाल में भी तो ऐसे हुए हैं। सर, कांग्रेस ये कह रही है, बोलिए। भारतीय जनता पार्टी धर्मांतरण का मुद्दा उठा नहीं रही है। धर्मांतरण छत्तीसगढ़ की एक बड़ी समस्या है। हम इस समस्या पर बात कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ आदिवासी बहुल राज्य है, और छत्तीसगढ़ जैसे आदिवासी बहुल राज्य में जो आदिवासियों की समृद्ध परंपरा है, उस परंपरा को, उनकी संस्कृति को नष्ट करके कुसंस्कृति डालने का काम जो है ये कांग्रेस पार्टी के संरक्षण में हो रहा है। कांग्रेस पार्टी का संरक्षण धर्मांतरित लोगों को और धर्मांतरण कराने वाले दोनों को प्राप्त है। आप देखेंगे कि इनकी मानसिकता जो है वो सनातन के खिलाफ है, हिंदुत्व के खिलाफ है। इनके खुद के राष्ट्रीय अध्यक्ष कहते हैं कि यदि मोदी जीत जाएगा तो सनातन का राज आ जाएगा। इनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष के पुत्र हैं वो कहते हैं कि सनातन एक बीमारी है, डेंगू मलेरिया, इसका उन्मूलन करना चाहिए। और इनके ही अलायंस घमंडिया गठबंधन के साथी जो इनके सीएम है, उनके सुपुत्र है उदयनिधि स्टालिन, वो कहते हैं कि ये एड्स है। तो आप बताइए, गाय को, गंगा को और हम सब जो अग्नि पवन वायु, हम सबको देवता मानते हैं, वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, तो क्या हम सब जो लोग हैं वो बीमारी है? ये बताए छत्तीसगढ़ को कांग्रेसी। भैया, ये कांग्रेसियों को समझना चाहिए कि आप सनातन के खिलाफ बात करके इस
छत्तीसगढ़ में और इस देश में आप बहुसंख्यक का अपमान नहीं कर सकते। 100 करोड़ सनातनी इस देश के अंदर में है, जिनके खिलाफ लगातार ये कांग्रेसी बोलते आए हैं, बात करते आए हैं, तो इनको शर्म आनी चाहिए। ये किस तरीके का बयान दे रहे हैं। यहाँ इनके मुख्यमंत्री जी हैं, उनके पिताजी भी भगवान राम के बारे में अनर्गल बातें करते हैं, उनको अपशब्द कहते हैं। मैं तो कहना चाहता हूँ कि मुख्यमंत्री जी कभी अपने पिताजी को भी ले जाइए, राम नाम का जहाँ गुणगान होता है, माता कौशल्या के आप मंदिर बनाए वहां ले जाइए, उनको भी दर्शन कराइए। सबको जाना चाहिए। हम तो कह रहे हैं कि सोनिया गांधी जी जाए, राहुल गांधी जी जाए, सारे लोग जाए और भगवान श्री राम जी के दर्शन करें, लेकिन उनको वो नहीं करना है। उनको तो सनातन के विरुद्ध दुष्प्रचार करना है, सनातन के खिलाफ षड्यंत्र करना है, सनातन को समाप्त करने की बात करना है। इनका जो छद्म एजेंडा है वो पूरी देश दुनिया को समझ में आ गया है। छत्तीसगढ़ की जनता यहाँ भगवान श्री राम का ननिहाल है और माता कौशल्या की जन्मभूमि है। छत्तीसगढ़ की जनता सनातनी है, वो समझ रही है। कांग्रेस के पूरे जितना इनका जो इतिहास है वो सनातन विरोधी रहा है। इनके लोग तो पूछते थे भगवान राम का जन्म जो है अयोध्या के किस कमरे में हुआ। इनके लोग तो लगातार राम मंदिर के विरोध में जाकर के न्यायालय में खड़े होते थे। तो ये कांग्रेस का काला इतिहास है, सनातन के विरुद्ध इनका काला इतिहास है। ये अनिल पुसतकर हैं, फिलहाल मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के स्टेट हेड हैं। अनिल जी, क्या लग रहा है कि बीजेपी जो ये मुद्दा इस समय उठा रही है, कांग्रेस को भारी पड़ेगा क्या? धर्मांतरण का मुद्दा यहाँ से छत्तीसगढ़ की भौगोलिक स्थिति आदिवासी बहुल संभाग है। उत्तर में तो बहुत धर्मांतरण बहुत पहले हो चुका है और वो जो है झारखंड से लगा हुआ क्षेत्र है, वहाँ एशिया का दूसरे नंबर का सबसे बड़ा चर्च कुनकुरी में है। तो वो मुद्दा सरगुजा संभाग में उतना प्रभावी नहीं होता जितना बस्तर में होता है। बस्तर में पिछली बार कांग्रेस ने पूरी की पूरी सीटें जो है इक्का दुक्का सीटें छोड़ के भाजपा से छीन ली थी। तो धर्मांतरण तो इस मुद्दा चुनाव में शुरू से रहा है यहाँ पर, और अभी हाल में जो है बस्तर क्षेत्र में धर्मांतरण की जो है घटनाएं बढ़ी है, इसमें कोई शक नहीं। तो धर्मांतरण के भरोसे है क्या? सुनील जी, मेरा कहना है कि भाजपा क्या सिर्फ धर्मांतरण के भरोसे चलेगी? विकास की कोई बात नहीं होगी क्या? जी बोले श्री कुमार मेमन, देखा जाए तो कांग्रेस के शासनकाल में जो मामले बढ़े हैं सर, ऐसा क्यों सर? ऐसा नहीं लग रहा है कि आप लोगों पर ये भारी पड़ेगा? आने वाले समय में आप लोग जो कह रहे हैं कि भूपेश बघेल की सरकार बहुत आसानी से वापसी कर लेगी, धर्मांतरण ही नहीं सर, कई ऐसे मुद्दे भी हैं, ऐसे हैं जो प्रदेश में हावी हैं। बोलिए मेनन जी। सागर जी, भाजपा का चाल चरित्र और चेहरा सिर्फ और सिर्फ इस सांप्रदायिक एजेंडों को लेकर ही चलता है। देश के अंदर में जब इनकी कहीं चलती नहीं है, कहीं इनके नेताओं को सुनते नहीं है, तब इनको एक ही चीज आता है, संप्रदायवाद। और ये उसी एजेंडे को लेकर चलते हैं। उसी एजेंडे को लेकर इन्होंने प्रयास किया था, आपको याद होगा, ज्यादा दिन नहीं हुए, 4-6 महीने ही हुए हैं। कर्नाटक के अंदर में भी बजरंग दल और बजरंगबली का मामला इन लोगों ने ही उठाया था। इन्होंने उसके पूरे कर्नाटक के अंदर हर विधानसभा के अंदर माहौल बनाए, रैली निकाली, बजरंग दल के बैन करने वाली बात को लेकर इशू बनाया। लेकिन बजरंगबली किसके साथ रहे? हमारे साथ रहे। जनता वहां की, जहां अमित शाह जी और मोदी जी पूरी ताकत लगा के वहां पर हर प्रकार से वहां पर प्रयास कर रहे थे, पूरे अपने कैबिनेट को, पूरे अपने सांसदों को, पूरे देश के नेताओं को ले जाकर वहां जब प्रचार कर रहे थे, और वहां जब उन्होंने घोषणा की 135 सीट हम जीतेंगे, तो वहां की कर्नाटक की जनता ने 136 सीट सर कर्नाटका, ये हिमाचल नहीं सुनना है सर। बस्तर और सरगुजा में सर कई ऐसी जनजातियां सर, घर में से देवी देवताओं के पोस्टर हटा दिए गए सर, जबरदस्ती वहां पर ऐसा किया जा रहा है। फिर आप कर्नाटक का उदाहरण यहाँ पर दे रहे हैं सर डिबेट में। सागर जी देखिए, देश के अंदर में हर जगह इनका एजेंडा एक ही प्रकार का रहता है, भाजपा का। इनकी स्टाइल एक ही है, आप देखिएगा। तो छत्तीसगढ़ में जो ये हो रहा है बीजेपी की गलती है क्या? छत्तीसगढ़ में देवी देवताओं की लोगों के घर के अंदर से पोस्टर हटवा दिए जा रहे हैं, बीजेपी करवा रही है। नहीं, वो देखिए, वो इक्का दुक्का प्रकरण कहीं हुए होंगे, अलग बात है, लेकिन कहीं भी ऐसा ऑफिशियल या पार्टी की तरफ से या सरकार की तरफ से ऐसी कोई बात नहीं हुई है। रही बात छत्तीसगढ़ की, मैं बात करना चाहूंगा, जितने चर्च बने हैं छत्तीसगढ़ के अंदर में, मैक्सिमम चर्च रमन सिंह जी के 15 साल की सरकार में बने हैं। ये बात मैं चैलेंज के साथ बोलता हूं। उसके पहले भूपेश बघेल जी ने भी इस बात की उन्होंने घोषणा की थी कि कभी सामने बैठ के बात कर ले तो पता चल जाएगा कि कितने चर्च उनके समय में बने हैं और आज कितने चर्च बने हैं। तो भाजपा जो है बात करती कुछ और है, इनका उद्देश्य कुछ और होता है।
चाहे वो कवर्धा के अंदर सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने का मामला हो, चाहे वो बेमेतरा के अंदर, इनके पास जहां भी दिखता है कि कहीं ऐसा माहौल इनका बिगड़ रहा है या सरकार बनने की नौबत नहीं आ रही है, दूर दूर तक संभावना नहीं है, तो वो सांप्रदायिक माहौल बनाकर किसी न किसी तरीके से प्रयास करते हैं कि ध्रुवीकरण की राजनीति करें और ध्रुवीकरण कराकर वोट पाने की राजनीति करें। आज जितने भी चर्च के मामले को लेकर ये हल्ला कर रहे हैं, हिंदुत्व की जब बात करते हैं, मैं भूपेश बघेल जी की बात को आगे बढ़ाते हुए जो चैलेंज उन्होंने दिया है कि हिंदू धर्म में, सनातन धर्म के अंदर में कोई भी किसी भी जाति का, किसी भी इसका वर्ग का होता है, जब उसकी माता या पिता की मृत्यु होती हो या बड़े भाई की भी मृत्यु हो जाती है तो लोग मुंडन कराते हैं। उन्होंने जो चैलेंज किया हेमंत विश्व शर्मा जी को कि अगर सही में वो हिंदू है तो क्यों नहीं ले जाके प्रधानमंत्री जी का मुंडन करवाते हैं। तो क्या अगर मुंडन नहीं कराया सर देखिए, अगर आप लोग इतना बेहतर करते ना सर, तो जनजातीय सुरक्षा मंच का सर कार्यक्रम जगह जगह आयोजित नहीं किया जाता। सॉरी, जनजातीय सुरक्षा मंच का जो कार्यक्रम जगह जगह आयोजित किया जा रहा है वो नहीं होता सर, समझ रहे हैं? नहीं, देखिए वो इनका तरीका है हर प्रकार से। मैंने आपको पहले ही कहा कि झूठ फैलाओ, अफवाह फैलाओ, सनसनी बनाओ, ये उनका एक तरीका है और इसी तरीके से ये लोग आज तक सर्वाइव करते आए हैं। इनको सीधे सीधे राजनीति कर कभी आप प्रदेश की जनता को ही झूठा बोल रहे हैं, इसका मतलब एक्सेप्ट नहीं किया। आप बीजेपी को नहीं, प्रदेश की जनता को आप झूठा बोल रहे हैं। जो लोग ये कह रहे हैं कि हाँ धर्म हमारा बदलवाया गया है, घर में से देवी देवताओं के पोस्टर इसलिए हटवा दिए गए, लोग आगे कह रहे हैं कि आपकी बीमारियां दूर हो जाएंगी घर में से, इस तरह के बयान सर आ रहे हैं सामने। अनिल कुसक्कर स्टेट हेड मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के, वो और बेहतर बताएंगे कि कैसे हालात हैं। अनिल जी देखिए, कांग्रेस तो इनकार कर रही है, लेकिन आप जान रहे हैं कि क्या हाल है इस समय सरगुजा का और जो भी इलाके हैं बस्तर जैसे, लेकिन आखिर लोगों तक ये मानसिकता क्यों सर? इन्हें जागरूक कोई करने वाला नहीं है या फिर जबरदस्ती जबरन उन्हें धकेला जा रहा है? अनिल जी। सागर इस बार जो आदिवासी, सर्व आदिवासी समाज है वो इकट्ठा हुआ है, वो चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा है। पहले गोंडवाना समाज एक लड़ा करता था चुनाव, फिर जो है कांग्रेस के लिए नई चुनौती जो अरविंद केजरीवाल की पार्टी आप पार्टी है, वो जगदलपुर में जाकर उन्होंने 10वीं गारंटी दे दी, पेशा कानून लगा देंगे, जंगल जमीन जो है वो आदिवासियों का है, वो आदिवासियों को मिलेगा ग्राम सभा के मार्फत से 1 माह में सरकार में बुला देंगे। तो चुनौती धर्मांतरण की जो है वो सिर्फ एक चुनावी मुद्दा नहीं है, वो बहुत बड़ा खतरा भी है कांग्रेस के लिए, क्योंकि जो बस्तर संभाग में जो कांग्रेस की जो मजबूत पकड़ है, जो पहले मध्य प्रदेश जब था, अखंड मध्य प्रदेश था, तो मध्य प्रदेश के अखंड मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ और खास करके बस्तर के भरोसे में जो है वो मध्य प्रदेश में सरकार बनती थी कांग्रेस की। लेकिन राज्य बनने के बाद 3 बार चुनाव हुए, तीनों बार चुनाव में भाजपा ने चुनाव सरकार बनाई और वो बस्तर संभाग और सरगुजा संभाग आदिवासी सीटों के भरोसे ही। तो 29 सीटें बहुत मायने रखती है 90 सीटों में। तो वहां पर जो ध्यान दे रही है भाजपा, चाहे धर्मांतरण का मामला उठा के हो, चाहे अरविंद केजरीवाल पेशा कानून का मामला उठा के हो, या सर्व आदिवासी जो समाज है वो जो आंदोलन कर रहा है, तो कुल मिला के सारे लोग जो है वो कांग्रेस की सत्ता को ही चुनौती दे रहे हैं। ये कांग्रेस के लिए ही चुनौती है। कांग्रेस इससे कैसे निपटेगी, ये श्री आप कुछ आपके पास कोई होमवर्क हो, कोई ग्राउंड मैप हो तो बताइए। ठीक है सुनील चौधरी जी, कई ऐसे गांव हैं सर रिकॉर्ड में ना सर, वहां ये देखा गया कि आप लोगों ने चर्च बनवा दिया। क्या सोच कर आप लोगों ने किया ऐसा? आज के दिन अगर आदिवासी, अगर ईसाई धर्म अगर बदल रहे, उनका रहन सहन, पहनावा सब कुछ वही है सर, बस ये है घर में से देवी देवताओं के पोस्टर हट गए हैं, लेकिन चर्च बनाने की जरूरत क्यों आन पड़ी सर ऐसे गांवों में? बोलिए। देखिए, ये कांग्रेस जिस प्रकार से दुष्प्रचार करती है, ये लगातार ये लोग दुष्प्रचार कर रहे हैं। आप ये बताइए कि छत्तीसगढ़ नहीं, आप अविभाजित मध्य प्रदेश की बात करिए, नक्सलवादियों के संरक्षण में यदि धर्मांतरण कोई करवा रहा है तो ये कांग्रेस पार्टी करवा रही है। अविभाजित मध्य प्रदेश के समय से कोई षड्यंत्र चल रहा है, जब इनकी सरकारें हुआ करती थी। ये लोग धर्मांतरण को बढ़ावा देकर के अपना वोट बैंक जो है वो बढ़ाना चाहते हैं कहीं ना कहीं। इनकी स्थिति देखिए, इनके खुद के एसपी पत्र लिखते हैं कि धर्मांतरण जो है वो बड़ी समस्या है। कौन से लोग करवा रहे हैं? कांग्रेस के 1-2 नेताओं का नाम बताएंगे क्या? सुनील जी, 1-2 नेताओं का नाम बताएंगे क्या कांग्रेस अगर करवा रही है तो? कांग्रेस के तो सारे अफवाह के सिर पैर नहीं होते ना सर, ऐसे थोड़ी है सर। धर्मांतरण का संरक्षण इनके विधायक सांसद उनके साथ खड़े। अब अगर कांग्रेस बोलेगी बीजेपी के सारे नेता भ्रष्टाचारी हैं, तो मैं तो पूछूंगा ना कि नाम बताइए कौन से हैं। अगर आप कह रहे हैं कांग्रेस धर्मांतरण करवा रही तो नाम बताइए आप सर। देखिए,
आप यदि देखेंगे तो सारे नजर आपको आने वाले हैं। बस्तर के अंदर में, सरगुजा के अंदर में कौन लोग पादरी का ड्रेस पहन के जाते हैं, कौन लोग चर्च में जाकर के प्रार्थना करते नजर आते हैं, कौन लोग धर्मांतरित लोगों के पीछे खड़े हो जाते हैं जब वहां दंगा फसाद होता है, तो कौन लोग उनको बचाने के लिए जाते हैं। ये छत्तीसगढ़ की जनता स्पष्ट जानती है, इसमें नाम लेने की आवश्यकता नहीं। मैं तो पूरी कांग्रेस पार्टी को कह रहा हूँ, मैं तो पूरी सर नाम बताइए ना सर, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा सर, एक्शन लिया जाएगा उस पे। आप एक टीवी चैनल पर अगर नाम बताएंगे कि कौन से कांग्रेस के लोग हैं धर्मांतरण में, तो सर वाहवाही आपकी होगी सर। अगर आप इतने दावे के साथ कह रहे हैं तो बोल दीजिए फिर। मैं तो बड़े दावे के साथ कह रहा हूँ कि माननीय छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जी, चलिए सर, ऐसी हवाई बातों पर हम भरोसा नहीं करते ना, प्रदेश की जनता करेगी। ये अफवाह और सनसनी फैलाने का ही एक तरीका है इनका, इनके सिवाय इनके पास कोई काम नहीं है। चाहे राष्ट्रीय स्तर के नेता हो, चाहे यहाँ प्रदेश के अंदर बैठने वाले प्रवक्ता हो, और कितने नाम चाहिए? इस प्रकार की सनसनी फैलाते रहे, लोगों को दिग्भ्रमित करने का प्रयास करेंगे। जनता समझदार है, बार बार वही तरीका को जनता मानने वाली नहीं है कि आप वही चीज कर्नाटक में करें, वही हिमाचल में करें, वही दिल्ली में करें, उत्तर प्रदेश में करें और फिर छत्तीसगढ़ में आके करें। अब जनता समझ गई इन बातों को। आप बार बार उस प्रकार के ये मत करें, उसी मानसिकता मत दिखाएं। इस प्रकार की बातें करके धर्मांतरण या पादरी ये सब बातें करने का कोई मतलब है क्या? भाई आपने जो बातें की है इसमें कोई आपसे सागर जी ने पूछा, आपने एक नाम बताइए ना, रायपुर दूर का मत बताइए, आपको नहीं मालूम होगा, बस्तर कभी जाते नहीं है। नहीं मेनन जी आप भी बता दीजिए ना सर, आप भी तो बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं, आप भी एक दो नाम बताइए। हमने किसी को आरोप नहीं लगाया है कि कोई धर्मांतरण किया या इन्होंने कुछ किया। हम ये जरूर अभी तो आप कह रहे थे कि चर्चा हमारे समय में ज्यादा बने। श्री भैया एक चीज याद रखो, आप रायपुर में एक बयान आया था धर्मांतरित लोगों का कि यदि संविधान हमको धर्मांतरण करने की आजादी नहीं देगा तो ऐसे संविधान को जला देना चाहिए। आपकी सरकार रहते संविधान को जलाने की बात राजधानी रायपुर में हुई है। आप भी उसको पेपर में पढ़े हो। किसने बोला धर्म का अधिकार? चलिए सर देखिए, अनिल जी ठीक है, मेनन जी लौट कर आऊंगा। सर देखिए हमारी टीम जो ग्राफिक्स दिखा रही है इस समय टीवी स्क्रीन पर, अगर आप लोग देख पा रहे होंगे तो सन 2001 में ईसाई आबादी 4.1 लाख थी। 2011 में जब उसके बाद जनगणना हुई तो पता चला कि ये पहुंच चुकी है 4,90,000। अभी और जब जनगणना होगी तो सर आप सोचिए तस्वीरें सामने क्या आएंगी। लेकिन ये लोग धर्म अपना बदल रहे हैं। अनिल जी आएंगे, मेनन जी। सागर जी 11 साल में 2001 से 2011 10 साल के अंदर 90,000 की बढ़ोतरी आप बता रहे हैं। जो एडल्ट हो गए होंगे या वो लोग होंगे, ऐसे लोगों की एक बहुत बड़ी ऐसा फिगर नहीं है जिसको हम अलार्मिंग सिचुएशन या ऐसी बात करें। जो 10-11 साल के अंदर की बात है। 25% होता है श्री 90,000, 4 लाख 5 लाख में 20% होता है। मेरा कहना है श्री कि जो छत्तीसगढ़ है कभी आदिवासी और ये धर्म और इसमें नहीं उलझता था। छत्तीसगढ़ शांति का टापू कहलाता था। लेकिन आज हालात सिर्फ बस्तर और सरगुजा में ईसाइयों के, आदिवासियों के ईसाईयकरण की बात नहीं हो रही। हमारे मैदानी क्षेत्र में भी दुर्भाग्य से धर्म ने राजनीति में एंट्री ले ली। कवर्धा में आपने देखा है, बेमेतरा जिले में देखा है, यहाँ हिंदू और मुसलमान के बीच भी तनाव पैदा होने लगा। जो छत्तीसगढ़ कभी समरसता के लिए मशहूर था, जो छत्तीसगढ़ शांति का टापू कहलाता था, वहां धर्म इतना हावी हो रहा है कि वो राजनीतिक मुद्दा बन गया। और कोई मुद्दे नहीं है छत्तीसगढ़ में। यही बात मैं बोलना चाह रहा हूँ अनिल भैया कि सुनियोजित तरीके से तमाम विषयों को अलग करते हुए सांप्रदायिकता को जब मुद्दा बनाया जाता है तो कहीं ना कहीं सिर्फ उसमें भाजपा को ही लाभ मिलता है। भाजपा अपना लाभ देखती है, चाहे वो सौहार्द खत्म हो जाए, चाहे देश के अंदर में हो, चाहे राज्य के अंदर में हो, चाहे जिलों के अंदर। उनका उद्देश्य होता है वोट पाना है, वोट पाना है तो कैसे भी करके माहौल बिगाड़ो। एक करके मेरा कहना है श्री, अगर भाजपा इसका लाभ ले जाएगी तो कांग्रेस को नुकसान होगा। तो इससे बचने के लिए कोई आपके पास कोई रणनीति है? आप खुद कह रहे हैं कि सांप्रदायिकता का जो वातावरण होता है वो भाजपा को फायदा पहुंचा देता है, तो भाजपा को फायदा मिलेगा, चाहे वो ईसाईकरण का मामला हो, चाहे मैदानी क्षेत्र में हिंदू मुसलमान का मामला हो। तो अगर सब जगह भाजपा को फायदा मिलेगा तो कांग्रेस उसको डिफेंड कैसे करेगी? उसमें बड़ा डेट होगा वो। देखिए अनिल भैया, इसमें ऐसा एक चीज मैं बोलना चाहूंगा, कांग्रेस की पूरा जो नीति और रीति रहती है वो कहीं ना कहीं समरसता की रहती है, धर्मनिरपेक्षता की रहती है, सबको साथ में लेकर चलने की रहती है। अगर हम भी उसी सोच के हिसाब से जैसा ये लोग चलते हैं
हम अगर वहां चलने लग जाएंगे तो देश में अराजकता का माहौल फैल जाएगा। जिन उद्देश्यों को लेकर संविधान बनाया गया था, जिसमें बातें धर्मनिरपेक्षता की रखी गई थी, सोशलिस्ट की रखी गई थी, उन बातों को दरकिनार करने के प्रयास किए जाएंगे तो कहीं ना कहीं भले आज के डेट में चुनाव में जीत ठीक है, जाएंगे, मेनन साहब वक्त कम है, बीजेपी का भी रिएक्शन ले लेते हैं। सुनील चौधरी है मीडिया पैनलिस्ट जो बीजेपी के हैं। खराब होगा। सुनील जी बोलिए सर, कोई और मुद्दा नहीं है क्या कांग्रेस के विकास के आगे, जिस तरह से बेहतर काम किया और बहुत अच्छी संख्या में सीटें हासिल की, बीजेपी को हराया, डर है आप लोगों में, इसीलिए सोच रहे हैं धर्मांतरण को मुद्दा बनाकर खेल ले बीजेपी, क्यों? देखिए, धर्मांतरण मुद्दा नहीं, धर्मांतरण हमारी आस्था का विषय है। भारतीय संस्कृति और छत्तीसगढ़ की संस्कृति की रक्षा करने वाला काम है। आप ये सोचिए, छत्तीसगढ़ में अगर आदिवासी नहीं बचेंगे, छत्तीसगढ़ के मूल निवासी नहीं बचेंगे, तो छत्तीसगढ़ बचेगा कहाँ? इनका जो कुचक्र है, इनका जो षड्यंत्र है, वो स्पष्ट नजर आ रहा है। छत्तीसगढ़ में बहुत सारे मुद्दे हैं, 316 वादे जिसको इन्होंने छुआ नहीं। शराबबंदी की बात करते थे, घर घर शराब पहुंचा दिए। कोयला चोरी में ये है, शराब चोरी में ये है, जहरीली शराब पिलाने वाले ये लोग हैं। अरे ये तो पूरी तरीके से लूट खसोट में व्यस्त है। छत्तीसगढ़ में एटीएम बन गया कांग्रेस के, जा करके चरण वंदन कर रहे हैं, सारे हमारे खून पसीने की कमाई को ले जा करके कांग्रेस नेतृत्व के सामने अर्पित करने वाले लोग हैं। मुद्दा बहुत है, लेकिन धर्मांतरण भी एक बड़ा विषय है छत्तीसगढ़ में, उसमें बात होनी चाहिए। छत्तीसगढ़ की संस्कृति को नष्ट करने का काम कोई नहीं कर सकता, छत्तीसगढ़ को नष्ट करने का काम कोई नहीं कर सकता। ठीक है, चलिए सुनील जी, अनिल जी, मेनन जी, शुक्रिया, वक्त थोड़ा कम है चर्चा में शामिल होने के लिए। हर दिन हमारी चर्चा अलग अलग मुद्दों पर होती है छत्तीसगढ़ को लेकर, कल फिर होगी किसी अलग मुद्दे पर बातचीत। फिलहाल अभी इतना ही, देखते रहिए न्यूज़ इंडिया, नमस्कार।